दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 16 जून के थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन जो आपके MP1 रक्षक के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते कि थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे 16 जून के पेपर में। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कुछ पॉइंट्स देख लीजिए इंपॉर्टेंट कि पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और यह पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सारे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 50 में किसका उल्लेख है। तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना है। कुछ पॉइंट्स है, संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है। लेख कहता है कि राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी जो है कब हुई थी। तो ये 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा। यह जो है 3 दिसंबर 1984 मतलब 1984 को हुई थी। रिसाव के कारण हुआ था। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड अवडॉव केमिकल के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड से, इसका फॉर्मूला है CH3NCO, के रिसाव के कारण ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसके कारण ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि असम हिमालय का एक हिस्सा है जो डैश नदियों के बीच स्थित है। तो ये तीस्ता नदी दिहांग नदी के बीच स्थित है। कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा। हिमालय को उनके बीच बहने वाली नदियों द्वारा विभिन्न प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है। दिहांग नदी या सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिया गया क्या है नाम है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके जो पॉइंट्स बता रहे हैं उससे भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कैलाश सत्यार्थी का जन्म जो है मध्य प्रदेश में किस जिले में हुआ है। तो ये विदिशा से हुआ है। लगातार आपके शिफ्ट में देखिए क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कैलाश सत्यार्थी से। तो देखिए, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ जिक्र आ ही जा रहा है। तो इनका जन्म जो है किस जिले में हुआ था, विदिशा में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए कि कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को विदिशा मध्य प्रदेश में हुआ था। वह एक भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत और अन्य जगहों पर बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया और शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार की वकालत की। 2014 में वह बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष के लिए किशोर पाकिस्तानी शिक्षा अधिवक्ता मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता थे। तो कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो वो है विदिशा जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी कमलापति भवन का निर्माण कब हुआ था। तो ये 1720 में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जान लीजिए, डिटेल से इसको कवर करते हैं। देखिएगा कि निजाम शाह की 7 पत्नियां थीं, जिनमें रानी कमलापति 7वें नंबर की थी। निजाम शाह ने रानी कमलापति को प्रेम स्वरूप की 1720 में एक 7 मंजिला महल का निर्माण कराया और यह महल सन 1722 में रानी कमलापति द्वारा इसे बनवाया गया था। और यह 7 मंजिला महल अपनी सुंदरता, भव्यता और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था। राजा निजाम शाह और कमलापति का एक पुत्र था जिसका नाम नवल शाह रखा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके 16 जून के पेपर में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि ध्रुपद का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये ब्रजभूमि में है। देखिएगा, कुछ डिटेल इसके बारे में जान लीजिए कि शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म वज्रभूमि में होने के कारण इन सब की भाषा वज्र है और ध्रुपद का विषय समग्र रूप ब्रज का रास ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पुणे उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जो है औद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड MPIDC की स्थापना कब हुई थी, तो ये 13 सितंबर 1965 में हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए कि इसका जो फुल फॉर्म होता है MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है MPIDC का। मध्य प्रदेश औद्योगिकी विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिकी जो विकास निगम लिमिटेड 13 सितंबर 1965 को निगमित एवं असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को कौन अलग करता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांत इसको अलग करते हैं। देखिएगा कुछ पॉइंट्स है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को निर्धारित करता है। राजनीति DPSP के निर्देशक सिद्धांत लागू करने योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री 2023 में कौन है, तो मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। कुछ जान लीजिए इनके बारे में डिटेल से कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी 510 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ राज्य सरकारों के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में सबसे ऊपर है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू रुपए की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्या पूछा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये त्वचा है। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस शुक्र या मंगल पर 95 से 97% वातावरण का निर्माण करती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा तत्व रहता है, तो ये ट्रिटियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि मंगल ग्रह के वातावरण में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 95.32% है, आणविक नाइट्रोजन 2.6% है और ऑर्गन 1.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PBO का व्यवस्थित नाम क्या है, तो ये लीड है। लीड जो द्वितीयक ऑक्साइड है। भौतिक राशि कौन सी होती है, तो मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन, कैंडेला, ये सारी भौतिक राशि है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दी, जो मुझे बच्चों ने बताए थे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ से टॉपिक से किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बने हैं। देखिएगा मैथ्स में टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस आए हैं। CI से भी लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। बोर्ड मॉस नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के से क्वेश्चंस था, डिविजिबिलिटी का नहीं पता, रेशियो प्रोपोर्शनल से 1 क्वेश्चन था, एवरेज से भी क्वेश्चंस था, ट्रेन से भी 1 क्वेश्चन था और परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन रहे हैं। पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक टाइल्स वाले क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, पेरीमीटर वगैरह निकालने के लिए आया था। तो ये सारे कॉमन टॉपिक है, आपको इसको पढ़ के जाने चाहिए, हर पेपर में पूछा जा रहा है। हिंदी में आपकी बेसिक हिंदी है वही विलोम शब्द, संधि, समास, शुद्ध शब्द, शुद्ध वर्तनी जो पूछे जा रहे हैं, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, यही सब पूछा जा रहा है। आपका बेसिक हिंदी है जो आप कर लोगे। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैरासिम्बल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नरेशन, मिसस्पेल्ड, लगातार यही टॉपिक से ही आपका क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है। साइंस में बेसिक साइंस है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये दोनों पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके में वही 3 से 4 क्वेश्चन, करंट से भी थर्ड शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस। MP GK से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस। तो ये सारे टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चंस बने हुए थे, ठीक है। तो आप जिनका 2-3 दिन में और पेपर होगा वो अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू करें और उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। पेपर आपका काफ़ी लंबा चला है ना, तो अब आप जिन लोग की अभी है एग्ज़ाम, वो अपनी तैयारी जो है इसी एग्ज़ाम के एनालिसिस के आधार पर अपनी तैयारी को
जारी रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।